सभी को नमस्ते अभिवादन। ये पौलुस की पत्रियों का परिचय है। पौलुस ने 13 पत्र लिखे जो सभी पौलुस नाम से शुरू होते हैं। हम सभी को मसीह के राजदूत बनना है। बाइबल का अध्ययन कैसे करें? आप केवल उतना ही विश्वास कर सकते हैं जितना आपने समझा है। कॉर्नेलियस आर्चस्टैम्प, बाइबल पढ़ना सबसे अच्छा है। इसका शाब्दिक अर्थ लेना सर्वोत्तम है, परंतु कभी कभी परमेश्वर चित्रों और प्रतीकों के माध्यम से लाक्षणिक रूप से बात करता है, लेकिन अधिकांशतः शाब्दिक अर्थ ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पूछना चाहिए कि कौन किससे बात कर रहा है, क्या, कब, कहां, क्यों और कैसे। क्या आप सही ढंग से बाइबल को समझने के लिए एक नियम को विभाजित कर रहे हैं जो दूसरे तीमुथियुस 2:15 में है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटता हो। बाइबल का सारा भाग सत्य है, परंतु हम उस सत्य को जो मसीह की देह से संबंधित है उस सत्य से अलग कर देते हैं जो उन लोगों से संबंधित है जो पृथ्वी पर रहेंगे, इसराइल और उसका राज्य। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम व्यवस्थापरक बने। क्या आप छूटवादी हैं? ये समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि मसीह का शरीर कब शुरू हुआ? क्योंकि यदि आप यह नहीं जानते कि मसीह का शरीर कब शुरू हुआ, यदि आप ये गलत जानते हैं तो आपको बाकी सब कुछ भी नहीं पता चलेगा। परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा है, इसे समझना गलत। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर गौर करें, आइए देखें कि प्रेम का सबसे महान कार्य क्या है। परमेश्वर के पुत्र ने हमारे पापों के लिए स्वेच्छा से क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। मसीह मर गया, ये लो ठीक है, तो वह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, उसे उस कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन वह फिर जी उठा। एक क्रूस के द्वारा मसीह ने 2 समूहों को बचाया और उनमें अपनी आत्मा डाल दी, क्योंकि उसके रक्त बलिदान ने पवित्र पिता को अपनी आत्मा, अपनी धार्मिकता, अपना जीवन विश्वासियों को सौंपने की अनुमति दी। तो आइए देखें कि सुसमाचार वास्तव में क्या है। क्षमा पाने के लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। सुसमाचार 1 कुरिन्थियों 15:3 और 4 है। हमें इसी पर विश्वास करना होगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। इसलिए मसीह हमारे पापों के लिए मरा, उसे दफना दिया गया और वह पुनः जीवित हो उठा। अतः दूसरे प्रेरितों के अध्याय में, जो कि एक भविष्यवाणी की गई घटना थी, पवित्र आत्मा निवासियों पर उतरी। पतरस और दूसरे प्रेरित जो ऊपरी कमरे में थे 120 और पतरस बाहर गया और इसराइल के लोगों से बात की, और वहां 12 प्रेरित थे। इसलिए पतरस ने इसराइल को 1 वर्ष के लिए पृथ्वी पर राज्य देने का नया प्रस्ताव दिया। और फिर पतरस के समूह अर्थात छोटे झुंड के एक सदस्य स्तिफनुस को प्रेरितों के काम अध्याय 7 में इसराइल के धार्मिक अगुवों द्वारा पत्थरवाह करके मार डाला गया, और तभी इजराइल का पतन हो गया। लेकिन पतरस का समूह आगे बढ़ता रहा और वे गिरे नहीं, क्योंकि उनका विश्वास था कि यीशु मसीह ही उनका मसीहा था। तथापि उन्हें टासुस के शाऊल, जो पौलुस भी कहलाता है, द्वारा सताया गया और घायल किया गया। लेकिन जब पौलुस दमिश्क के रास्ते पर था तो दमिश्क में भविष्यवाणी की गई घटना घटित हुई। परमेश्वर का पुनर्जीवित स्वर्गारोहित महिमावान पुत्र उसके सामने प्रकट हुआ और उसे मसीह की देह अर्थात मसीह की देह के अन्य जातियों के लिए एक प्रेरित होने का आदेश दिया। अतः जो अन्य जाति इस व्यवस्था के दौरान विश्वास करेंगे जिसमें हम रह रहे हैं, जिसे रहस्य कहा जाता है, वे मसीह की देह के सदस्य बन जाएंगे और उन्हें यहाँ इन काली छड़ी जैसी आकृतियों द्वारा दर्शाया गया है। तो आइए इस बात पर और गौर करें कि परमेश्वर ने एक नया प्रेरित चुनने का फैसला क्यों किया। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप इसे देख सकते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पृथ्वी पानी के अंदर और बाहर खड़ी है, अतः ये नूह की बाढ़ से भिन्न है। इसलिए पतरस ने दूसरे पतरस 3:5 में पूछा, प्राचीन काल में स्वर्ग क्यों था? नहीं, हाँ, तो यह वह प्रश्न है जो मैं पूछ रहा हूँ। पुराने आकाश और पृथ्वी जल के अंदर, जल से बाहर और जल में खड़े हैं। दूसरा पतरस 3:5। तो यह पानी से बाहर और पानी में खड़ा था। तो यह एक ऐसा निर्णय था जो उत्पत्ति 1 के बाद एक घटित हुआ। आप जानते हैं, उत्पत्ति 1-2 के बीच आरंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। उत्पत्ति 1:1 पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे सागर के ऊपर अंधकार छाया हुआ था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ठीक है, तो परमेश्वर हर चीज को पहली बार में ही एकदम सही बनाता है। इस प्रकार स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि उत्तमता से हुई। फिर इसी जल के द्वारा पृथ्वी पर न्याय हुआ। तो पतरस ने इस बारे में बात की। तो आइए समय रेखा पर एक नजर डालें। अतः प्रारंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को उत्तम रीति से बनाया, लेकिन फिर पृथ्वी पर अराजकता फैल गई या पृथ्वी पर न्याय हुआ, और फिर पृथ्वी को पुनः स्थापित किया गया ताकि आदम और हव्वा उस पर रह सकें। फिर आदम से लेकर नूह तक, फिर वहां जल प्रलय आया और लोग फैल गए। फिर उन्होंने बाबेल का एक टॉवर बनाया और यहीं पर अन्य जातियों को अलग रखा गया। इसलिए परमेश्वर ने अन्य जातियों को अलग करके अब्राहम से अपनी जाति बनाने का निर्णय लिया। इसलिए उसने अब्राहम को बुलाया ताकि वह उससे एक जाति बनाए।
फिर मूसा आया, डेविड, डैनियल, फिर 400 साल की चुप्पी के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यीशु मसीह का परिचय इसराइल से कराया। और यीशु मसीह ने कहा, देखो, स्वर्ग का राज्य, या तुम जानते हो, स्वर्ग से पृथ्वी पर का राज्य निकट आ गया है। इसलिए उन्होंने 3 साल तक प्रचार किया। फिर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसे दफनाया गया और वह पुनः जीवित हो गया। और फिर वह 40 दिनों तक यहाँ रहे और फिर वह जैतून पहाड़ से ऊपर चढ़ गया। और 10 दिन बाद उसने पवित्र आत्मा को नीचे भेजा और 1 साल बाद स्टीफन को पत्थरवाह किया गया। इस प्रकार बाइबल का सार प्रस्तुत किया गया है। भविष्यवाणी, रहस्य, भविष्यवाणी और प्रेरितों के काम 9 में स्टीफनुस को पत्थरवाह किए जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने तरसुस के शाऊल अर्थात पौलुस को भविष्यवाणी के अनुसार दर्शन दिया और उसे बचाया और उसे मसीह की एक देह के लिए अपना एक प्रेरित बनाया। और हम अनुग्रह के वितरण के दौरान रह रहे हैं और हम अब स्वर्गारोहण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इससे यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी। फिर क्लेश के मध्य में दूसरे स्वर्ग में रहने वालों को पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा, शैतान और उसके पतित स्वर्गदूत। और फिर 7 वर्षों के क्लेश के बाद मसीह अपने दूसरे आगमन पर इस्राएल में आएंगे और पृथ्वी पर अपना 1000 वर्ष का शासन स्थापित करेंगे, जो उनके राज्य का पहला 1000 वर्ष होगा। फिर अन्य जातियों के साथ अन्य जातियों की एक और झड़प होगी और फिर वह स्थापित होगा। आप जानते हैं, वह सभी युगों में सभी खोए हुए लोगों का महान श्वेत सिंहासन न्याय करेगा और वे लोग आग की झील में डाल दिए जाएंगे और नरक भी वहीं डाला जाएगा और मृत्यु भी। और फिर परमेश्वर एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाएगा और उसे पुनः वैसा ही बनाएगा जैसा वह मूलतः था। और यह इफिसियों 1:10 में है। तो आइए 1 मिनट में उस शास्त्र पर नजर डालें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल की पुस्तकों का क्रम इसी समय रेखा पर आधारित है। उत्पत्ति से प्रेरितों के अध्याय 9 तक, जहाँ पौलुस को बचाया गया। फिर रोमियो अध्याय 2 तक, फिलेमोन, पौलुस द्वारा मसीह की देह को लिखे गए 13 पत्र हैं जो हमारे निर्देश हैं। और फिर इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक प्रभु यीशु मसीह की ओर से और अधिक निर्देश हैं कि उन राज्य, मसीहाई राज्य, संतों के लिए क्लेश से कैसे पार पाया जाए। और उनका प्रतिनिधित्व छोटे लाल पुरुषों द्वारा किया जाता है जिन्हें बचाया जाता रहेगा हमारे उत्साहवर्धन के बाद उनमें से और भी अधिक। और हम, आप जानते हैं, छोटे काले आदमी हैं, इसलिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि बाइबल किस प्रकार लिखी गई है। भविष्यवाणी, रहस्य, भविष्यवाणी। अतः भविष्यवाणी हमारे स्वर्गारोहण के बाद शुरू होगी। ठीक है, आइए हम उस धर्मशास्त्र और परमेश्वर के राज्य पर एक नजर डालें। ठीक है, तो परमेश्वर का राज्य, ये 2 लोकों स्वर्ग और पृथ्वी से बना है। और जो कोई परमेश्वर के राज्य में है वह मसीह में है, परंतु पृथ्वी के राज्य के विश्वासी मसीह की देह में नहीं है और इसके विपरीत भी। तो ये रहस्य है, स्वर्ग का राज्य और भविष्यवाणी, भविष्यवाणी की गई पृथ्वी। एक क्रूस द्वारा सांसारिक राज्य, उसने दोनों समूहों को बचा लिया। और पौलुस ने अपनी इच्छा का भेद उस सुइच्छा के अनुसार हमें बताया है जिसे उसने अपने मन में ठान लिया था। अतः परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य यह है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। अतः ये समय की परिपूर्णता के प्रबंध में घटित होगा, जैसा कि हमने यहाँ देखा। ठीक है, महान श्वेत सिंहासन के निर्णय के बाद वह एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाएगा और वह दोनों को एक साथ इकट्ठा करेगा। तो पतरस के लिए उद्धार पृथ्वी पर राज्य में रहना है। पतरस यहीं रहना चाहता है। पौलुस के लिए उद्धार का अर्थ स्वर्ग में रहना है। अतः मेघारोहण से पहले हम पौलुस के निर्देशों का पालन करते हैं। फिर मेघारोहण के बाद हम उन निर्देशों का पालन करते हैं जो मसीह ने पतरस को दिए थे, क्योंकि उसके पास 2 संदेशवाहक, 2 सुसमाचार और 2 श्रोतागण हैं, लेकिन एक प्रभु और एक क्रूस है, जैसा कि गलातियों 2 के 7 से 9 में उल्लेख किया गया है। व्यवस्था और अनुग्रह एक साथ नहीं मिलते। हम बाइबल को कभी नहीं समझ पाएंगे यदि हम रहस्य और भविष्यवाणी के बीच अंतर नहीं करेंगे। ये समूह स्वर्ग में रहेगा। ये दूसरा समूह था जो यह विश्वास करता था कि परमेश्वर पृथ्वी पर रहेगा। तो पतरस ने कहा, अरे नहीं, मैं 1 मिनट में वही कहने जा रहा हूँ जो पतरस ने कहा था। लेकिन पहले आइए देखें कि मूसा को क्या बताया गया था। इसलिए अब यदि तुम सचमुच मेरी मानोगे और मेरी वाचा अर्थात वह व्यवस्था जो मूसा को दी गई थी, अर्थात 10 आज्ञाओं को मानोगे, तो तुम सब लोगों में से मेरे लिए निज धन ठहरोगे, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है। और तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ये वे बातें हैं जो तुझे इस्राएलियों से कहनी है। निर्गमन 19 के 5 और 6। अतः यह एक सशर्त वाचा थी। यदि वे प्रभु के कहे अनुसार कार्य करें और व्यवस्था का पूर्णतः पालन करें, तो वे उसके याजकों का राज्य होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि वे असफल हो गए, क्योंकि उन्होंने सोने का बछड़ा तब बनाया था जब मूसा पर्वत पर 10 आज्ञाएं प्राप्त कर रहा था। लेकिन जो लोग विश्वास करेंगे वे पृथ्वी पर रहेंगे। पतरस ने कहा, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है
उसके गुण प्रकट करो। प्रथम पत्रस 2:9। अतः इसराइल एक शाही याजकवर्ग या याजकों का राज्य है, उनका पवित्र राष्ट्र, वह अब्राहमिक राष्ट्र, एक विशिष्ट लोग, परमेश्वर के लिए विशेष खजाना, और वे अन्य जातियों को भविष्यवाणी में सहायता करने जा रहे हैं। वे इन याजकों के बीच मध्यस्थ बनने जा रहे हैं जो भविष्यवाणी में लोगों अर्थात अन्य जातियों के लिए प्रभु का प्रतिनिधित्व करेंगे। अतः भविष्यवाणी और रहस्य दोनों में गैर यहूदी, यहूदी और गैर यहूदी हैं। अतः राज्य के दौरान आशीष का माध्यम इसराइल होगा। तो अब परमेश्वर क्या कर रहा है? क्योंकि वह राज्य को स्थापित नहीं कर रहा है और यीशु मसीह यरूशलेम में अपने सिंहासन पर नहीं बैठा है। परमेश्वर रहस्य के दौरान मसीह के शरीर का निर्माण कर रहा है, जो अनुग्रह का वितरण है। प्रेरितों के काम 9 से लेकर परमानंद तक। तभी हमारा समूह शुरू हुआ और तभी इसका अंत हुआ। अतः पिछले 2000 वर्षों से शैतान की रणनीति पतरस और पौलुस को एक साथ मिला देने की रही है, परंतु अब परमेश्वर पौलुस के द्वारा बोल रहा है। अतः हम पौलुस के पत्रों में यह पाएंगे कि बाइबल में वे जिस क्रम में आते हैं वह उस क्रम में नहीं लिखे गए थे, क्योंकि गलातियों को पहले लिखा गया था, उसके बाद प्रथम और द्वितीय थिस्सलुनीकियों को तथा प्रथम और द्वितीय कुरिन्थियों को, फिर रोमी, फिर इफिसियों, कुलुसियों, फिलेमोन और फिलिप्पियों, फिर प्रथम तीमुथियुस और तीतुस, और अंत में दूसरा तीमुथियुस। अतः यदि हम अपने मानचित्र को देखें तो हम देख सकते हैं कि पौलुस ने गलातियों को अंताकिया से लिखा था, फिर उसने कुरिन्थ से प्रथम और द्वितीय थिस्सलुनीकियों की पत्री लिखी, उन्होंने इफिसुस से पहला कुरिन्थियों लिखा, उन्होंने मैसेडोनिया से दूसरा कुरिन्थियों का पत्र लिखा, उन्होंने लिखा है इफिसियों, फिलिप्पियों, कुलुसियों, रोम से फिलेमोन, और रिहा होने के बाद भी उन्हें घर में नजरबंद रखा गया। उन्होंने पहले तीमुथियुस और तीतुस की पुस्तकें लिखी, और फिर जब उन्हें इसी क्षेत्र में कहीं पुनः गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्हें रोम ले जाया गया, जहां उन्होंने द्वितीय तीमुथियुस की पुस्तक लिखी। तो ये है किताबों के लेखन का क्रम। लेकिन जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम ईश्वरीय आदेश के अनुसार चलते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि पृथ्वी पर उस न्याय के बारे में जानना क्यों महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हमने बात की थी। क्योंकि हम मसीह की देह यहाँ दूसरे स्वर्ग में स्थान लेने जा रहे हैं। अतः यहाँ पृथ्वी है, जिसमें पहला स्वर्ग है जहाँ पक्षी उड़ते हैं, दूसरा स्वर्ग जहाँ शैतान और उसके पतित स्वर्गदूत हैं, और तीसरा स्वर्ग जहाँ प्रभु पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है। अतः अभी आकाश उसकी दृष्टि में शुद्ध नहीं है। अय्यूब 15:15। परंतु जब क्लेश का समय था तब स्वर्ग में युद्ध हुआ। मीकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से युद्ध किया, और अजगर ने भी उसके स्वर्गदूतों अर्थात मीकाएल के स्वर्गदूतों से युद्ध किया, परंतु सफल नहीं हुआ। नहीं स्वर्ग में उन्हें कोई स्थान मिला। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपना स्थान वापस मिलने वाला है, क्योंकि मसीह का शरीर उन स्थानों को ले लेगा, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, बाहर निकाल दिया गया। वह पृथ्वी पर फेंक दिया गया, और उसके स्वर्गदूत भी उसके साथ फेंक दिए गए। प्रकाशित वाक्य 12:7-9 तक। तो हम यह मान रहे हैं कि उसे क्लेश के मध्य में पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा। इसलिए पृथ्वी पर लोगों के लिए यह बहुत कठिन होने वाला है। परंतु शैतान पृथ्वी पर था, और परमेश्वर चाहता था कि आदम के लिए अच्छा करने से पहले शैतान और उसके स्वर्गदूतों को निकाल दिया जाए, और इसीलिए उसने इसे इतना दुर्गम बना दिया कि शैतान को वहां से चले जाना पड़ा। अब पौलुस यही कहता है कि यदि तुम विश्वास में दृढ़ बने रहो और सुसमाचार की आशा को न छोड़ो। हमारी आशा स्वर्ग में रहने की है, और वह अन्य जातियों से भी बातें कर रहा है, जिसे तुम सुन चुके हो, और जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया है, जिसके विषय में मैं पौलुस की देह में से एक होकर मुझे सेवक बना दिया गया है, जो अब तुम्हारे लिए मेरे दुखों के कारण आनंदित होता है, और मसीह के क्लेशों की जो घटी हुई है उसे उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता है। तो शरीर चच मसीह का शरीर। इसलिए मसीह ने पृथ्वी पर रहते हुए कष्ट सहे, और क्योंकि उससे घृणा की गई थी, अब वे पौलुस के द्वारा प्रकट हुए मसीह से भी घृणा करते हैं, और इसलिए पौलुस को उस रहस्य का संदेश देने के लिए कष्ट उठाना पड़ा, जिसके विषय में मैं परमेश्वर की उस व्यवस्था के अनुसार सेवक बना, जो मुझे इसलिए दी गई है कि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा करूं, अर्थात वह भेद जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। कुलुसियों 1:23-26। अतः पौलुस को एक व्यवस्था या निर्देश देने का कार्य दिया गया, और वह परमेश्वर के वचन को पूरा करने जा रहा है। उनके 13 पत्र बाइबल का अंतिम भाग होंगे अंतिम में, और वह उस रहस्य को उजागर करने जा रहा है जिसे युगों और पीढ़ियों से परमेश्वर से गुप्त रखा गया था, परंतु अब ये पौलुस के द्वारा प्रकट हो गया है। अतः पौलुस कहता है, और हमें मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। इफिसियों 2:6। तो हम जा रहे हैं। परमेश्वर पहले से ही इस व्यवस्था के दौरान विश्वासियों को मसीह के साथ बैठा हुआ देखता है। तो मैं आपको बस परमेश्वर के रहस्य के बारे में बताना चाहता हूँ।
यह एक पुस्तक है। ओह, ये मैरियन मैनले द्वारा लिखित सत्य के वचन को सही ढंग से कैसे विभाजित करें पुस्तक के लिए चित्रों सहित एक प्रारंभिक पाठ है जो अमेज़न पर उपलब्ध है। और अब हमारे पास एक नई पुस्तक है, पौलुस के पत्रों के लिए एक अध्ययन मार्गदर्शिका, जो पौलुस के 13 पत्रों में से प्रत्येक का केवल एक, आमतौर पर एक पृष्ठ का सारांश है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये सभी पुस्तकें अमेज़न पर उपलब्ध हैं। हमारी वेबसाइट marianmanley.com है। हमारा यूट्यूब चैनल Salvation Rightly Dividing and the Rapture है। हमारे वीडियो भी प्रस्तुत करता है। और यहाँ एक अच्छी बात यह है कि जब हम सत्य के वचन को, मेरा मतलब है परमेश्वर के वचन को, सही ढंग से विभाजित करते हैं, तो यह इतना दिलचस्प हो जाता है कि हम इसे देखकर तृप्त नहीं हो पाते। परमेश्वर ने जो कहा वह बहुत रोमांचक है। तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपका भला करे।